बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग रवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको विदेह क्षेत्र के बारे में बताएंगे, है ना, क्योंकि हमने भरत क्षेत्र के बारे में तो सुन लिए, अब हम विदेह क्षेत्र के बारे में सुनेंगे। विदेह क्षेत्र विगत देह अर्थात देह रहित, विगत देह अर्थात देह रहित सिद्ध भगवान विदेह कहलाते हैं। जिनका शरीर नहीं है वो कौन है? विदेह है, अर्थात देह से रहित हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान या विदेह कहते हैं, क्योंकि उनके कर्म बंधन का उच्छेद हो गया है, अर्थात उनके अब एक भी कर्म बाकी नहीं है। अथवा देह के रहते हुए भी जो शरीर के संस्कारों से रहित हैं, वहाँ रहने वाले मनुष्य देह का उच्छेद करने हेतु यत्न करते हुए विदेहत्व को प्राप्त किया करते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो एक काल में ही विदेह होते हैं, जबकि इस क्षेत्र में सदैव धर्म की धारा अविच्छिन्न रूप से बहती रहती है, क्योंकि वहाँ सदा विदेही जन अरिहंत भगवान रहते हैं। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में अरिहंत भगवान सदा रहते हैं, वहाँ दिव्य ध्वनि हमेशा खिलती रहती है। विदेह क्षेत्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी आदि 7 प्रकार की ईतियों से रहित, वहाँ किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, ना अतिवृष्टि होती है और ना ही अनावृष्टि होती। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में। इसमें रोग महामारी आदि भी नहीं होती, महामारी नहीं होती। कुदेव, कुलिंगी और कुमति वाले भी यहाँ नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी, तीर्थंकर आदि सलाका पुरुष और रिद्धिधारी साधुओं का समागम यहाँ सदा बना रहता है। विदेहों में उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होती है। कितनी होती है? 500 धनुष की। कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में। सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी वहाँ के लोगों की तो 500 धनुष की होगी। जम्बू द्वीप के बीच का क्षेत्र विदेह क्षेत्र है और इसका विस्तार कितना है? 33,668 में -4/19 योजन है। इसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में 4 गजदंत पर्वत हैं, जो हाथी के दांत सदृश आकार वाले हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर में नीर पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत को स्पर्श करते हुए 2-2 गजदंताकार पर्वत हैं, जिनके मध्य में क्रमशः उत्तर कुरु और देवकुरु उत्तम भोग भूमियां हैं। सुमेरु के पूर्व में पूर्व विदेह और पश्चिम में पश्चिम विदेह नामक 2 भाग हो गए हैं। पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता और पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा महानदियां बहती हैं, जिनके कारण दोनों विदेह क्षेत्र में 2-2 हो गए हैं, कुल 4 भाग हो गए हैं। प्रत्येक भाग में क्रम से बख्छार पर्वत और विभंगा नदी, ऐसे 4 बख्छार पर्वत और 3 विभंगा नदियां होने से एक भाग में 8-8 हिस्से हो गए हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के 32 हिस्से हैं, जो 32 विदेह क्षेत्र कहलाते हैं। इस प्रत्येक देश में भी भरत क्षेत्र की भांति विजयात पर्वत और 2 नदियां होने से प्रत्येक देश में 6-6 खंड हो गए हैं। इनमें 5 मिलेच्छ खंड हैं और इनके मध्य में एक आर्य खंड स्थित है। इस आर्य खंड में कर्म भूमि है, जो कि शाश्वत है। यहाँ पर सदा चतुर्थ काल यानी दुष्मा सुषमा के प्रारंभवत काल रहता है और यहाँ कभी भी षटकाल परिवर्तन नहीं होता है। विदेह क्षेत्र के प्रथम हिस्से कच्छा नामक देश के 6 खंड इस चित्र में दर्शाए गए हैं। आप कच्छा क्षेत्र का चित्र देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जम्बू द्वीप में 1, धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध द्वीप में 2, कुल 5 विदेह क्षेत्र 2.5 द्वीप में हैं। प्रत्येक विदेह क्षेत्र के 32 देश हैं। प्रत्येक देश में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि सलाका पुरुष यदि अधिक से अधिक हो गए तो एक समय में एक होते हैं, अर्थात 5 विदेह क्षेत्रों में कुल 160 होते हैं। तीर्थंकर यदि कम से कम हो गए तो एक विदेह क्षेत्र में 4 और 5 विदेह क्षेत्रों में 20 होते हैं, जो सदा विद्यमान रहते हैं। यही विद्यमान 20 तीर्थंकर कहलाते हैं। लोक में जीवों के निवास स्थान को भूमि कहते हैं।
नरक की 7 भूमियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा 8वीं भूमि भी मानी गई है। 7 नरकों के नीचे निगोदों की निवास भूत कलकला नाम की 8वीं पृथ्वी है और ऊर्ध्वलोक के अंत में मुक्त जीवों की आवास भूत ईसद प्रागभार नामक भूमि को अष्टम भूमि कहते हैं। मध्यलोक में मनुष्यों और त्रियंचों के निवास भूत भूमियाँ हैं, जिन्हें भोग भूमि, कर्म भूमि और उपभोग भूमि कहते हैं। इसका संक्षिप्त वर्णन अब हम आपको बताएंगे। भोग भूमि, जहाँ कृषि आदि कार्य किए बिना 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोग उपभोग की सामग्री के द्वारा मनुष्यों की आजीविका चलती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमि में रहने वाले मनुष्य भोग भूमिज कहलाते हैं। यहाँ षटकाल परिवर्तन नहीं होता। यहाँ युगल संतान उत्पन्न होती है, जिन्हें युगलिया कहते हैं। ये पत्नी पति के रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ युगल ही मरते हैं। माता पिता संतान का और संतान अपने माता पिता का मुख नहीं देख पाते हैं, अतः उन्हें वियोग का दुख नहीं है। जन्म के 7 सप्ताह में युवा हो जाते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य और त्रियंच सुखी, निरोगी और मृदु स्वभावी होते हैं तथा मरणोपरांत स्वर्ग जाते हैं। यहाँ के मनुष्य भोगों में लिप्त रहते हैं और उनमें संयम का अभाव होता है, अतः यहाँ से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुपात्र को दान देने आदि के कारण जीव यहाँ जन्म लेता है। जो मुनि महाराज को आहार देते हैं, वो ही जीव मर करके विदेह क्षेत्र में जन्म लेता है, भोग भूमि में जन्म लेता है। कहाँ पर? भोग भूमि में। भोग भूमि के जीवों में मल मूत्र, पसीना, रोग, मरण, वेदना, बाल, वृद्धपना, कलह आदि नहीं होती है। पुरुष को छींक और औरत को जमाई आते ही मरण हो जाते हैं और शरीर कपूरवत उड़ जाता है। इनमें विकृतत्रय, असैनी, पंचेंद्री, जलचर और नपुंसक जीव नहीं होते हैं। रात दिन का भेद नहीं होता है। यहाँ रात दिन नहीं होती। सदा अंधकार रहित उद्योत रूप समय रहता है, इन्हें अंधेरा नहीं होता। वहाँ शीत गर्मी की बाधाएं भी नहीं हैं, गर्मी सर्दी नहीं होती। वहाँ पर रोग, उपद्रव और प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं होती हैं। धूल, कीचड़, कंकड़, पत्थर आदि भूमि में नहीं होते हैं। स्फटिक मणि के समान भूमि स्वच्छ होती है। कौन सी? भोग भूमि। भोग भूमि 3 प्रकार की होती है। उत्तम भोग भूमि, विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु और देवकुरु नामक 2 उत्तम भोग भूमियाँ हैं। यहाँ जीवों की अवगाहना 3 कोष होती है और 3 दिन में एक बार हरण के बराबर आहार करते हैं। यहाँ मनुष्यों की आयु 3 पल्ल होती है। यहाँ सुषमा नामक प्रथम काल जैसा रहता है। मध्यम भोग भूमि, हरि और रम्य क्षेत्रों में 2 मध्यम भोग भूमियाँ हैं। यहाँ पर जीवों की अवगाहना 2 कोष होती है। 2 दिन बाद एक बार बहिड़ा के बराबर आहार लेते हैं और मनुष्यों की आयु 2 पल्ल होती है। यहाँ सुषमा नामक दूसरा काल जैसा रहता है। जघन्य भोग भूमि, अहिम्बत और हिरण्यवत क्षेत्रों में 2 जघन्य भूमियाँ हैं। यहाँ पर जीवों की अवगाहना 1 कोष होती है। आंवला के बराबर दिन में एक बार आहार लेते हैं और मनुष्यों की आयु 1 पल्ल होती है। यहाँ सुषमा दुष्मा नामक तीसरा काल जैसा रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको हमने भोग भूमि से संबंधित जानकारी दी है। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियाँ हैं। हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्रों में जघन भोग भूमियाँ हैं। हरि और रम्य क्षेत्रों में मध्यम भोग भूमियाँ हैं और विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर गुरु क्षेत्रों में उत्तम भोग भूमियाँ हैं। अढ़ाई द्वीप में कुल 30 भोग भूमियाँ होती हैं जो शाश्वत हैं। समझ में आ गया होगा आपको भोग भूमि के बारे में। इसके बाद में हम आपको कर्म भूमि के बारे में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।